घूसखोर इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकाने पर एसवीयू की छापेमारी। पटना सहित 4 ठिकाने पर रेड। आय से अधिक संपत्ति का मामला। नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के गहने बरामद। पटना में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुनी लोगों की समस्या। विभागीय अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। झारखंड में बीजेपी का हल्ला बोल। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। झारखंड बंद को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का आरोप। सीमावर्ती इलाके से लोगों को लाने का दावा। कहा सीबीआई जांच की मांग पर उठाए सवाल। संजय सेठ ने रांची में हुई लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर साधा निशाना। हेमंत सोरेन को बताया संवेदनहीन और राहुल गांधी के पोस्ट पर भी कसा तंज। कल प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। कहा कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ। लाठीचार्ज की घटना को बताया गलत। जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा। पेपर लीक अनियमितता पर गरमाई सियासत। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के खिलाफ चंदा चोर के नारे लगाए गए। देर रात सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने देवेंद्र महतो से की बात। देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्वास्थ्य के आंदोलन को छात्रों के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। गिरिडीह में लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी की ओर से झारखंड बंद का आह्वान। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे पार्टी के कार्यकर्ता। इलाके में घूमकर की दुकानें बंद रखने की अपील। रांची में झारखंड बंद को लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। हरमू चौक पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। बस स्टैंड में बंद समर्थकों ने दुकानदारों से दुकानें कराई बंद। गुमला में लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने शहर को कराया बंद। दुकानदारों से दुकान बंद रखने की अपील। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। बीजेपी के झारखंड बंद का दिख रहा असर। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। रांची की सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का समर्थन। झारखंड बंद के चलते सड़क पर उतरे नेता। राज्य भर में कई जगह टायर जलाकर किया विरोध। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस का अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। देर रात लाठीचार्ज से अभ्यर्थी नाराज। कहा अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस ने बरसाई लाठी। छात्र आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। राहुल और अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज का राहुल गांधी ने किया विरोध। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लाठीचार्ज को बताया गलत। लिखा हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने साधा निशाना। नड्डा ने कहा राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। सिमडेगा में भी बीजेपी के बंद का दिख रहा असर। सुबह से सड़क पर उतरे नेता। सुबह से ही सड़क पर प्रदर्शन जारी। रांची के डीसी और एसएसपी की जॉइंट पीसी प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर दी जानकारी। कहा प्रदर्शन में 14 पुलिसकर्मी घायल, 1 जवान की हालत गंभीर। झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा आज का झारखंड बंद होगा ऐतिहासिक। जेएमएम ने बंद को बताया बेअसर। जेएमएम ने राहुल गांधी के पोस्टर पर केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान। कहा बल प्रयोग के विरोध तो हमारे नेता हेमंत सोरेन भी हैं। बीजेपी कार्यकर्ता छात्रों के भीड़ में घुसकर कर रहे थे हंगामा। रांची में झारखंड बंद का दिखने लगा असर। किशोरगंज चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का बंद। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज से अभ्यर्थियों में नाराजगी। छात्राओं ने डंडे से पिटाई के लगाए आरोप। कहा सरकार से राहुल गांधी वापस ले अपना समर्थन। दिल्ली में संसद परिसर में एनडीए का मार्च। झारखंड आंदोलन और लाठीचार्ज के समर्थन में मार्च। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से जवाब मांगा। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक जारी। प्रधानमंत्री मोदी के आने पर सभी सांसदों ने लहराया तिरंगा। नितिन नवीन, अमित शाह भी बैठक में मौजूद। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद। सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। हरमू चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट। कार्रवाई को बताया बर्बरतापूर्ण। लिखा छात्र हितैषी दावों की खुली पोल।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखा पत्र। तेजस्वी ने उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के स्थानांतरण पर उठाए सवाल। मदरसा संस्कृत शिक्षकों के वेतन की मांग। कटिहार में सड़क पर दो पत्नियों के बीच फंसा पति। हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने रुकी भीड़। स्थानीय लोगों ने समझाकर मामला किया शांत। पटना में पुलिस महकमे को किया गया सशक्त। बिहार पुलिस को मिली स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति। त्योहार, मेला या जुलूस के समय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दी गई शक्ति। छपरा में व्यवसायी से लूट के बाद देखने को मिला आक्रोश। ज्वेलरी दुकानदारों की सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग। एक माह परसा मुख्य मार्ग पर परसागढ़ गेट के पास की है घटना। मधेपुरा में स्कूल बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने स्कूल बस में तोड़फोड़ की। आलमनगर सोनमुखी रोड के करीब 3 घंटे तक रखा बाधित। मुजफ्फरपुर में सिस्टम की लापरवाही ने ली डॉक्टर की जान। बालू गिट्टी पर फिसलने से डॉक्टर की मौत। आशा हॉस्पिटल में आईसीयू इंचार्ज थे डॉक्टर। नवादा में युवक की पीट कर हत्या। नरदीगंज के कहुआरा डीह में युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या का लगाया आरोप। पटना सिटी में जेवर दुकान में चोरी। दुकान का ताला काटकर कैश और करीब 2 लाख के गहने चुराए। सूचना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। कैमूर में दिल्ली कोलकाता हाईवे स्थित उत्पाद चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई करीब 4,815 लीटर शराब जब्त। ट्रक का ड्राइवर और सहयोगी गिरफ्तार। सिमडेगा में बाइक के धक्के से सिपाही हुआ घायल। हादसे में कंधे पर लगी गंभीर चोट। अस्पताल में इलाज जारी। सिमडेगा में बिजली करंट लगने से महिला की हुई मौत। मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली के बोर्ड में चार्जर लगा रही थी महिला। पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सिमडेगा में नानी नातिन को काटा जहरीला सांप। नातिन की हुई मौत। नानी की हालत गंभीर। बिलबा थाना क्षेत्र के अलीगुंड पहाड़ टोली की है घटना। मुजफ्फरपुर के सड़क हादसे में हुई डॉक्टर की मौत। सड़क किनारे फैले बालू पर फिसल गई थी बाइक। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चक्कर चौक के पास की है घटना। भागलपुर में रंगदारी कांड और के आरोपी को पुलिस ने हिरासत से छुड़ाया। परिजन और अन्य लोगों ने किया पुलिस वाहन का घेराव। घटना के बाद आरोपी और उसके सहयोगी मौके से फरार। सासाराम में कैमूर पहाड़ी स्थित गुप्ता धाम में प्रशासन ने की पूरी व्यवस्था। ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह के इंतजाम की व्यवस्था। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। सिवान में प्रदर्शन में फायरिंग और लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर उतर रही आरवाईए। अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आरवाईए निकालेगी मार्च। हाई अलर्ट पर पुलिस। सासाराम में किसान ने की मजदूर की गोली मारकर हत्या। हादसे के बाद आरोपी गिरफ्तार। घर के मवेशी को चारा पानी दे रहे पुलिसकर्मी। बांका में पुल और सड़क नहीं होने से बरसात में लोगों को हो रही परेशानी। मरीजों को खाट पर लिटाकर पार करा रहे नदी। चुड़ैली विदायडी स्थित ओढ़नी नदी की है घटना। पूर्णिया में टोटो और ऑटो के रूट चार्ट के तहत परिवहन विभाग ने कलर कोडिंग की। सफर को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने किया प्रयास। जाम के अलावा अपराध से भी मिलेगा निजात। मधुबनी में जाम से राहत दिलाने के लिए 11 रूटों पर वन वे व्यवस्था की गई लागू। ट्रैफिक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में लगाए गए वन वे सांकेतिक बोर्ड। नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। बेगूसराय के मधुरापुर में गंगा का कटाव बना खतरा। 9.5 करोड़ से कटाव रोधी काम के बाद पॉली बैग बहने से काम पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने जांच की उठाई मांग। छपरा के नारायणपुर गांव में दुगोला कार्यक्रम में कलाकार की पिटाई। आपसी रंजिश में मारपीट की बात। एफआईआर दर्ज कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटिहार के चिकन नेक में बनने वाली रेलवे टनल को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। रेलवे संपर्क और सुरक्षा होगी मजबूत। मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम बोस को शहादत दिवस पर नमन। केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। अधिकारियों परिजनों ने किए पुष्प अर्पित। खगड़िया में प्रसाद खाने से बिगड़ी 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत। बीमार में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर।
नवादा में चचेरे भाई ने की भाई की हत्या, पानी विवाद में भाई बना भाई का कातिल, जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में बैंक कर्मी पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या, परिजनों ने पति पर दहेज और घरेलू विवाद के लगाए आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के कच्ची कांवरिया 50 किलो की कांवर में विराजे 3 देव, अनोखी कांवर ने खींचा श्रद्धालुओं का ध्यान, आस्था के सफर में कदम बढ़ा रहे कांवरिया। सासाराम के बड्डी में कैमूर पहाड़ी से गिरकर 50 वर्षीय मुमताज हाशमी की मौत, गुप्ता धाम जाते वक्त हुआ हादसा, पैर फिसलने के दौरान हादसा। धनबाद में अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन में हासिल की उपलब्धि, एसएसपी की अध्यक्षता में हुई मासिक क्राइम मीटिंग में समीक्षा, अपराधियों पर शिकंजा कसने का किया दावा। बेतिया के गौनाहा में लापता महिला का पेड़ से लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। मोतिहारी में 18 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत, हादसे के बाद इलाके में फैली सनसनी, रामगढ़वा बाजार के कोठी रोड की है घटना। नवादा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, बाइक और ई रिक्शा की टक्कर के बाद बस ने कुचला, पुलिस ने बस जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवादा में अवैध शराब के खिलाफ वारसलीगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बासोचक गांव के पास से 97.75 लीटर विदेशी शराब बरामद, पुलिस को देखते ही आरोपी फरार। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से मदरसा संस्कृत शिक्षकों का फूटा गुस्सा, सीएम शिक्षा मंत्री को ज्ञापन, फिर भी भुगतान नहीं, अब सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। गिरिडीह के तीसरी में शोरूम में चोरों ने लाखों का सामान पर किया हादसा, पहले शराब पी फिर दुकान में घुसे चोर, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। जुलाई में धनबाद पुलिस ने 501 कांडों का किया निष्पादन, 1097 वारंटों पर पुलिस की कार्रवाई, ट्रैफिक से 92.70 लाख का जुर्माना। गिरिडीह के गांडे में सड़क पर आया लकड़बग्घा, मचा हड़कंप, देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जुटी, वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा, बीमार बताया जा रहा लकड़बग्घा। मोतिहारी में एसएसबी की सूचना पर गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 12 लाख रुपए कीमत के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, नेपाल से गांजा लाने का आरोप। नवादा में कॉलेज के युवक ने नशे में किया हंगामा, युवक का वायरल हुआ वीडियो, पुलिस भी बदसलूकी का आरोप। पटना के खगौल में 10वीं की छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता, रेलवे ट्रैक पर मिला स्कूल ड्रेस और बैग, सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड से तलाश जारी। चाईबासा में चलती यात्री बस अचानक बनी आग का गोला, जराईकेला से राउरकेला रूट पर हादसा, चालक ने बस रोककर छलांग लगाकर बचाई जान, पूरी बस जलकर खाक। लखीसराय के सूर्यगढ़ के खेमरतनी स्थान निस्ता के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, मानुचक निवासी गोविंदा कुमार के रूप में हुई पहचान, रिश्तेदार के यहां जाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, हादसे में 3 लोग हुए घायल, भाला और फरसा से हमले का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में बौद्ध स्तूप के सामने पर्यटकों को मिलेगी बड़ी सौगात, 17 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण, 30 अगस्त तक पूरा होगा काम। नालंदा में तालाब सूखकर फुटबॉल मैदान में हुआ तब्दील, राजा जरासंघ से जुड़ा है इतिहास, तालाब की खुदाई और जीर्णोद्धार की उठी है मांग। गोपालगंज में बाइक और पिकअप की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के पास की है घटना। शेखपुरा में छात्रों की सकारात्मक पहल, भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र अभियान, पारदर्शिता और बेहतर माहौल पर जोर। गोपालगंज में एंटी रेबीज इंजेक्शन की किल्लत, 12 दिन से सरकारी अस्पतालों में स्टॉक खत्म, महंगे इंजेक्शन खरीदने को मजबूर मरीज। मुंगेर में 108 फीट लंबी कांवड़ की अद्भुत यात्रा, 60 कांवड़ियों का जत्था सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल यात्रा पर निकला, दुनिया की सबसे लंबी कांवड़ का दावा। शेखपुरा में ट्रक चालक हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में किया खुलासा, एंड्रॉयड मोबाइल बना हत्या की वजह, पुलिस ने आरोपी को बेतिया से किया गिरफ्तार। गोपालगंज के सदर अस्पताल में बाइक चोरी की कोशिश, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, आरोपी का साथी मौके से फरार।
नवादा में लोन और होटल बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। 3 आरोपियों के साथ 11 मोबाइल और कस्टमर डेटा किया बरामद। मोतिहारी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने लिया डबल एक्शन। शराब की 520 बोतल के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। सुल्तानगंज में आस्था का अंतर्राष्ट्रीय संगम। नेपाल भूटान से पहुंचे शिव भक्त। बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन का किया आभार। मोतिहारी में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन। फरार आरोपियों के घर बैंड बाजे के साथ पहुंची पुलिस। कोर्ट के आदेश पर घर पर चिपकाए इश्तेहार। सीतामढ़ी के 3.22 लाख पेंशनधारियों को बड़ी सौगात। खातों में पहुंची 36.74 करोड़ की राशि। पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपए। औरंगाबाद में पुलिस ने छापेमारी में 17 अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त। कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार। 450 लीटर निर्मित शराब की बरामद की। गोपालगंज में पोखर से मिला युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। तैयारियों को लेकर प्रधान जिला जज की बैठक। सुलहनीय मामलों के निपटारे पर जोर। औरंगाबाद में तेज रफ्तार थार से हुई मासूम की मौत। परिजनों ने रोड को जाम कर चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग उठाई। नगर थाना क्षेत्र में डानी बिगहा पार्क के पास यह घटना। गोपालगंज में रेल यात्री का नशा खिलाकर लूटने का मामला सामने आया। बक्सर से घर लौट रहा था युवक। जांच में जुटी पुलिस। गुमला के रायडीह में शराब के नशे में पिता पुत्र के बीच हुआ विवाद। बेटे ने गुस्से में पिता को धक्का देकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। जमुई के झाझा में 20 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। दहेज प्रताड़ना का मायके वालों ने लगाया आरोप। पति समेत ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। बांका में कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा। टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यालय आवास समेत कई ठिकानों पर की छापेमारी। टीम ने कई दस्तावेज बरामद किए। औरंगाबाद के कुटुंबा के रतनुआ गांव में घर का दरवाजा तोड़कर 6 लाख की चोरी। जेवरात बर्तन समेत सामान ले गए चोर। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच शुरू। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के 90,000 रुपए भी बरामद। भोजपुर जिले को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में मिलने जा रही बड़ी सौगात। संदेश प्रखंड में जिले का पहला सैनिक स्कूल खोलने की मिली मंजूरी। कोइलवर में बनेगा विश्व स्तरीय स्टेडियम। शहीद जगतपति कुमार की शहादत दिवस पर औरंगाबाद में श्रद्धापूर्वक किया गया याद। प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। कैमूर में लावारिस ट्रॉली बैग मिलने से मची अफरा तफरी। लोगों ने बैग के अंदर लाश की लगाई आशंका। पुलिस ने बैग खोला तो निकला खाली। मुंगेर में विवाहिता ने फंदे से झूलकर ली अपनी जान। परिजनों ने पति पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी और थानाध्यक्ष रहे उपस्थित। अपराध नियंत्रण और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की समीक्षा। बिहार में प्रदूषण रोकने के लिए परिवहन विभाग ने लिया बड़ा फैसला। पटना में इलेक्ट्रिक बस चलाने की हो रही शुरुआत। 25 PM इलेक्ट्रिक बस से शुरू होगा परिचालन।